नमस्कार, मैं हूं रिचा। सबसे पहले खबरों में बात करते हैं गरीबी की। देश में हर तीसरा आदमी गरीब है। गरीबी के आंकड़े 2011-2012 में जो जुटाए गए उसके मुकाबले 2009-2010 के आंकड़े बेहतर हैं। यानी 2009-2010 के बाद 2011-12 में गरीबी के आंकड़े बदतर हुए हैं। एक साल में देश में करीब 9 करोड़ 40 लाख गरीब बढ़ गए हैं। ये आंकड़े गरीबी पर रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट में सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011-12 में देश का हर तीसरा शख्स गरीबी में जिंदगी जी रहा था, जबकि साल 2009-10 में देश का हर चौथा आदमी गरीबी की श्रेणी में था। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख रहे सी रंगराजन ने पिछले हफ्ते सरकार को दी अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। रंगराजन कमेटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी का ये आंकड़ा सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पे दिए आंकड़े से ज्यादा है। इसकी वजह है कि रंगराजन कमेटी ने साल 2011-12 के लिए ग्रामीण इलाकों में 32 रुपए रोजाना और शहरी इलाकों में 47 रुपए रोजाना खर्च करने वाले को गरीब माना, जबकि तेंदुलकर कमेटी ने इसी दौरान ग्रामीण इलाकों में 27 रुपए और शहरी इलाकों में 33 रुपए रोजाना खर्च करने वालों को गरीब बताया था। उस वक्त आर्थिक विशेषज्ञों ने तेंदुलकर कमेटी की गरीबी को परिभाषित करने वाले आंकड़ों की आलोचना की थी। इस पर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2013 में एक विशेषज्ञ पैनल गठित किया। सी रंगराजन कमेटी के मुताबिक साल 2011-12 में देश में करीब 36.3 करोड़ यानी लगभग 30% लोग गरीब थे, जबकि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उसी वक्त देश में 27 करोड़ यानी लगभग 22% लोग गरीब थे। जाहिर है, जहां मनमोहन सरकार अपने कार्यकाल में गरीबी के घटने के दावे कर रही थी, ऐसे में रंगराजन कमेटी के आंकड़े से कांग्रेस पार्टी भला सहमत कैसे हो सकती है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को आज घेरने की तैयारी कर ली है। आज तो एडजर्नमेंट मोशन है, उसके ऊपर चर्चा करना ही है। लेकिन सर, रेल बजट पे तो आप लोग चर्चा करेंगे जो वो तो कल है। सॉरी, रेल किराया वो इन्फ्लेशन में सभी आते हैं। एनसीपी के नेता तारिक अनवर ने भी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर तैयार किए आंकड़ों को सच से दूर बताया है। 32 रुपए में गांव में और 47 रुपए में शहर में लोगों का जीवन पालन पोषण हो सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है और सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। और इस पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा मौजूद हैं। हिमांशु, ये कमेटी रंगराजन कमेटी पिछली सरकार ने ही, मनमोहन सरकार ने ही गठित की थी 2013 में, और ये जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक एक साल के अंदर 9 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, गरीबी की श्रेणी में आ गए। ये आंकड़े पिछली सरकार के लिए और अब मौजूदा विपक्ष के लिए आसान नहीं होंगे पचाने। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राजनीतिक दबाव होगा नरेंद्र मोदी सरकार पर कि वो नए सिरे से राजनीतिक सहमति बनाकर फिर से गरीबी रेखा को परिभाषित करने की कोशिश करे, क्योंकि देखिए ये दोनों कमेटियां जो है वो यूपीए सरकार के कार्यकाल में बनाई गई थी। तेंदुलकर कमेटी पहले बनाई गई और जब उसकी रिपोर्ट आई तो बहुत हंगामा हुआ और सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी की तरफ से हुआ था कि सरकार जो है वो गरीबी को दबाने की कोशिश कर रही है और सरकार का जो दावा है कि 10 साल के यूपीए कार्यकाल के दौरान गरीबी कम हुई है, उस पर सवाल उठते हैं। लेकिन अब जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन है रंगराजन साहब, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अगर ये सवाल उठाया है तो इससे एक सवाल बहुत साफ होता है कि इस पर अभी भी कोई एक सहमति नहीं है, न विशेषज्ञों में, न सरकार के अंदर, न अर्थशास्त्रियों में, कि गरीबी रेखा को किस तरह परिभाषित किया जाए। अगर आप सीलिंग को बढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे और इसको लेकर सरकारों पर भी हमेशा से आर्थिक दबाव रहता है। तो अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करते हैं। आज से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है और इस पर भी गर्मा गर्मी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है रंगराजन कमेटी की, वो उस दावे की हवा निकालती है जिसमें मनमोहन सरकार ये दावा कर रही थी कि उनके कार्यकाल में गरीबी घटी है।
निश्चित तौर पर आप देखिए, तेंदुलकर पैनल ने जो अपनी जो मापदंड तैयार किए थे, जिसके आधार पर जब योजना आयोग ने जो सीलिंग्स तय की थी ग्रामीण इलाकों के लिए और शहरी इलाकों के लिए, उसके हिसाब से 21.9% जो भारतीय नागरिक थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे। लेकिन रंगराजन कमेटी की जो सिफारिश है, जो मेथोडोलॉजी है, उसको अगर पूरे देश में लागू किया जाए तो 29.5% भारतीय, यानी हर 3 में से एक भारतीय नागरिक जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहता है। और 35% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका आर्थिक मायना बहुत ज्यादा। देखिए, राजनीतिक तो है ही सवाल, लेकिन आर्थिक तौर पर भी अगर आप गरीबों की संख्या को 35% बढ़ाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि जो खाद्य सब्सिडी है, तेल सब्सिडी है, इन सब के दायरे में करोड़ों नए लोगों को आपको शामिल करना होगा। यानी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती भी होगी अगर मोदी सरकार रंगराजन पैनल की सिफारिशों को मान लेती है।